बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको मैं विदाउट टर्निंग टेबल, विदाउट पैलेट नाइफ़ और विदाउट ओवन आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 अदद एग लिए हैं और इसको मैं बीटर के साथ बीट कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर हो तो आप उसके साथ इसको बीट कर लें। बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है और इसके साथ हमें चीनी चाहिए। ये देखिए कप से कम चीनी है, इतनी ही आपने चीनी ऐड करनी है इसमें और थोड़ी थोड़ी करके आप चीनी ऐड करते जाएं और इसको बीट करते जाएं। अगर आप लोगों के पास बीटर है तो आप बीटर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं इसको इस तरह हैंड के साथ ही जो है वो बीट करूँगी। तो थोड़ी सी और चीनी ऐड करेंगे, एक ही साथ आपने चीनी ऐड नहीं करनी, आपने थोड़ी थोड़ी करके इसमें चीनी ऐड करनी है और इसको बीट करते जाना है। इसको हमने इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल जो हमारा एग है येलो है वो वाइट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह हमने इसको बीट कर लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो गया है। अब हम इसको में से बीटर को जो साइड पे कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत लगती है 5 से 10 मिनट, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है इस तरह हो जाता है। जिन लोगों के पास बीटर नहीं है वो लोग ऐसे ही इसको रेडी कर सकते हैं। एग को हमने बीट कर लिया है। अब हम इसका सेकंड स्टेप करते हैं। तो हाफ़ कप जो है वो मैंने मैदा लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर के साथ में इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून से भी कम है, ये देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना और इसको ऐड करके इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स करना है ताकि ये जितना भी कोको पाउडर है वो इसमें मिक्स हो जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का ऐसे ही बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का केक रेडी हो, तो इसके लिए आपको जो वीडियो है उसको स्किप किए बगैर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अब जो मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर जो मैं चूल्हे का स्टैंड है, जो मिड में हमारे स्टैंड है उसको ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे चूल्हे का जो स्टैंड है उसको भी ऐसे ही इसके अंदर रख के और इसको कवर कर दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से हीट अप हो जाए। जब तक हमारा प्रेशर कुकर जो है वो प्री हीट होता है तो हम इसका थर्ड स्टेप जो है उसको रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने एग बीट करके रखा हुआ था इसमें से हम बैटर को रिमूव करेंगे और इसके अंदर हम कोको पाउडर, मैदा और जो हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया था इसको हम ऐड करके थोड़ा थोड़ा इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, आप चाहें तो इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। और वनीला एसेंस हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, मतलब हाफ़ टी स्पून, जो ऑप्शनल है। आप चॉकलेट एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्फ़ वाला बॉल लिया है और इसके अंदर मैंने हल्का सा ऑयल जो है वो लगा लिया है। अगर आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको हल्का सा टैप टैप करेंगे और इसके बाद हमने इसको प्रेशर कुकर के अंदर रख देना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है और हमने इसको कवर कर देना है। आप चाहें तो कपड़े के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें जो केक है ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह हम कोई भी स्टिक लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर स्टिक हमारी जो है बिल्कुल साफ़ निकले तो इसका मतलब ये है कि जो केक है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे तो ये देखें केक जो है वो बहुत ही मज़े का रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने की रख देंगे। जब तक केक हमारा ठंडा होता है तो हम इसकी आइसिंग को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। आप किसी भी ब्रांड की जो व्हिपिंग क्रीम है उसको ले सकते हैं और उसके बाद मैंने इसको हल्का सा बीट किया है। ये भी मैंने हैंड से ही बीट किया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है तो आप इसको 4 से 5 मिनट के अंदर बीट कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर नहीं है, आप हैंड के साथ इसको इस तरह से बीट करेंगे तो फिर आपको 10 मिनट तक लग जाएंगे इसको सेट करने में, ठीक है। और इसको ये हो जाती है बहुत आसानी से। अभी ये हुई नहीं है, मैं इसको और बीट करूँगी, उसके बाद ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी होगी।
ये देखिए क्रीम हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है तो फिर आप चॉकलेट सिरप ही ऐड करें, लेकिन मैंने चॉकलेट सिरप ऐड नहीं किया। मैंने इसी तरह चॉकलेट के 2 स्पून भर के इसमें ऐड करके फिर इसको बीट किया है, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर नहीं है तो इससे भी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक केक प्लेयर लूँगी और इसको मैंने स्टील की कटोरी के ऊपर रखा है, क्योंकि मेरे पास टर्निंग टेबल नहीं है, तो इसके साथ ही मैं इसको टर्न करूँगी। और अब हम केक को कट करके 2 पीसीस में डिवाइड कर लेंगे। अगर आपके पास बड़ी नाइफ़ हो तो आप इसको एक ही साथ कट कर सकते हैं। मेरे पास छोटी है तो मैं इसको इसी के साथ सेट करके 2 पीसीस में डिवाइड करूँगी। केक को हमने 2 पीसीस में डिवाइड कर लिया है। अब केक प्लेट के ऊपर हम हल्की सी क्रीम लगाएंगे और केक का एक पार्ट जो है इसको हम प्लेट के ऊपर सेट कर देंगे। इस तरह हमने इसको इसके मीट में ही सेट करना है। और इसके साथ हम इसमें दूध में वनीला एसेंस मैंने मिक्स किया है। ये हाफ़ कप दूध का मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको हम इस तरह केक के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लगा देंगे। इसके सारे केक के ऊपर हमने इसको ऐड कर देना है। उसके बाद दूध ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने व्हिपिंग क्रीम रेडी की थी इसको हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। क्रीम अगर आपको कम पसंद है तो आप कम ऐड करें और इसकी जगह आप चॉकलेट सिरप या चॉकलेट के पीसीस, इस तरह की कोई भी चीज़ जो आप लोगों को पसंद हो तो वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और इस तरह क्रीम को इसके ऊपर फैला दें और बहुत अच्छी तरह से जितनी आपको क्रीम पसंद हो वो लगा दें। और उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो इसके ऊपर ऐड कर दें और इसको सेट कर लें। और सेट करने के बाद जो हमने दूध रेडी करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर दूध ऐड कर दें। दूध ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से जो केक है वो हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। और इसके कॉर्नर में और इसके मिड में इस तरह फैला के आप जो दूध है वो ऐड करें। केक के ऊपर दूध हमने बहुत अच्छी तरह से ऐड कर दिया था। अब हमने इसकी साइड्स में बटर पेपर को ऐड किया है। बटर पेपर मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जो भी क्रीम वगैरह गिरे उससे हमारी केक प्लेट जो है वो नीट ही रहे। अब हम इसके टॉप के ऊपर जो है उसको क्रीम को ऐड कर देंगे और इस तरह इसके सारे के ऊपर क्रीम जो है वो हम लगा देंगे और इसको साथ साथ हम टर्न करते जाएंगे। और बहुत अच्छी तरह से भर के हमने क्रीम लगानी है इसके टॉप पे भी और इसकी वॉल्स के ऊपर भी, जो भी इसकी साइड्स में हैं उन पे भी सारे टर्न कर करके हमने क्रीम को लगा देना। आप लोग देख सकते हैं इस तरह हमने इस पे सारे केक के ऊपर जो क्रीम है इसको हमने लगा दिया है। अब कार्ड की मदद से मैं इस तरह इसको प्लेट को टर्न करती जाऊंगी और इसको सेट कर लूँगी। क्योंकि मेरे पास पैलेट नाइफ़ नहीं है तो मैं इसको इस कार्ड के साथ ही करूँगी। कार्ड को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ कर लिया था। आपके पास भी अगर नहीं है कोई भी इस तरह की चीज़ें तो आप इसको सेट कर सकते हैं इस कार्ड, इस तरह की किसी भी कार्ड के साथ। और इसको मुझे सेट करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको सेट करना है। और आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह मैं इसको कैसे सेट कर रही हूँ और इसकी साइड से पे भी इसको हमने ऐसे ही सेट करना है। और इसको भी टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट, उसके बाद ये सेट हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि जो केक है वो हमारा सेट हो चुका है और इसकी साइड्स पे जो मैंने बटर पेपर लगाया था उसको रिमूव कर दिया है। और अब इसको टिश्यू की मदद से मैं साफ़ कर लूँगी। प्लेट को हमने साफ़ कर लिया है। अब ये मेरे पास एक छोटी नोज़ल है, इसकी मदद से मैं कॉफ़ी पे डिज़ाइन बनाती थी। अब इसके ऊपर मैं इसी के साथ इस तरह से छोटे छोटे से डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर दूँगी ताकि जो केक है वो हमारा इन्हेंस हो सके और इसमें खूबसूरती लग सके। तो ये माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह हम इसके सारे राउंड्स पे इसका डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे। और अब इसी की मदद से मैं इसके अंदर छोटा सा फ्लावर बनाऊँगी। जितनी जो नोज़ल है उसके हिसाब से ही इसका जो फ्लावर है वो रेडी होगा। तो ये देखें ये हमारा रेडी हो गया। इसी तरह हम जितने भी हमें फ्लावर्स चाहिए वो हम इस पर रेडी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पसंद आए। और यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट का छोटा सा बकरा जो है वो बना के इसके ऊपर लगा दिया है। अब मैं आप लोगों को इसको कट करके दिखाती हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर किया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें और लाइक करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये जो रेसिपी है ये कैसी लगी है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का केक हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह आप बर्थडे केक जो है उसको भी रेडी कर सकते हैं। घर में कोई भी अकेला ना हो तो इसके मौके पे आप केक को रेडी कर सकते हैं विदाउट ओवन, विदाउट टर्निंग टेबल, मतलब कोई भी आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसको मैनेज करके इस तरह के जो केक हैं इनको रेडी कर सकते हैं।